माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में भी जो एक सवाल आया और कई बार जो पेंतिकोस्तल कलीसिया द्वारा बोलने वाला एक बात, मृत शरीर में जो रीत समर्पित करते हैं उसके खिलाफ बहुत लोग बोलते हैं। और मेरे पास एक सवाल भी आया, क्यों ये मृत शरीर में क्यों रीत रखते हैं। इसके विषय में आज हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले जो मृत जो व्यक्ति है, इसमें कोई क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम कोई जात पात नहीं है। एक मनुष्य जिनका मृत्यु हुआ, उस व्यक्ति का आदर करने के लिए जो फूल चढ़ाना, वो उनका आदर करने का एक तरीका है। यदि कोई ये देख रहा है मृत शरीर में फूल रखा, उसमें कोई अंधविश्वास है या मूर्ति पूजा है, ये बोलना, वो उस जो व्यक्ति के विषय में उनका जो अनादर है, उतना ही उस व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति आदर है। उस आदर की कमी के कारण इस प्रकार के बातें बोलते हैं। हर चीज में विश्वास को लेके आते हैं, ये विश्वास के खिलाफ है। कौन सा मृत शरीर में फूल रखना कौन सा विश्वास के खिलाफ है? उसमें कौन से अंधविश्वास आता है? किसी व्यक्ति के जीवन काल में जो उनके द्वारा जो प्यार मिला है, सेवा मिला है, कुछ भी हो, ऐसे लोगों का, जो मृत लोगों का आदर करना हर एक व्यक्ति का, मनुष्य का कर्तव्य है। मैं फौज में था, उस फौज में एक नियम है, अगर कोई डेड बॉडी कहीं से जाता है, फौजियों को उस डेड बॉडी को सल्यूट करना पड़ता है, सल्यूट देता है। अगर कहीं से भी जाते हैं, उसके ओर आदर देने का, सल्यूट देने का आदेश है। तो उस व्यक्ति के प्रति, जो मृत व्यक्ति है, उसके प्रति हमारे हृदय में जो आदर सम्मान प्रकट करने का। अभी रीत फूलों से बनाया हुआ है। फूल किसी को समर्पित करना, देना, किसी का स्वागत करने के लिए भी हम फूल की गुच्छा दे करके, कोई अपना प्यार प्रकट करने के लिए फूल दे करके, तो ये फूल देना या फूल का एक गुच्छा बना करके, रीत बना करके रखने में कोई गलती नहीं है। क्रिस्तीय धर्म के अंदर वो कोई अंधविश्वास नहीं है। और जो ऐसा बोल करके लोगों को भ्रमित कर रहा है, ये शैतान का कार्य कर रहा है। अभी रीत के विषय में देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है ये आदर देने का एक तरीका है। दूसरा, रीत का मतलब है वो राउंड शेप में होता है। राउंड शेप का मतलब हो गया इटर्नल को दिखाता है। एक मनुष्य जन्म लेकर के इसके बाद स्वर्ग में उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के विषय में, यदि हम लोग उपदेशक ग्रंथ को पढ़ेंगे, उपदेशक ग्रंथ, वहां पर एक सुंदर सा बात इसके विषय में बोल करके देता है, मृत्यु के विषय में। उपदेशक ग्रंथ
उसके अध्याय 12 वाक्य 7 को पढ़ लेते हैं। उपदेश ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1 से 7 तक का पूरा वचन, एक एक वचन मृत्यु के विषय में ही है। तो 7वां वचन में हम लोग डायरेक्ट जाते हैं। उस समय से पहले जब मिट्टी उस मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाए, हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ, ये मिट्टी में अर्थात धरती में, भूमि में मिलने के पूर्व में जहां से वह आई है, शरीर मिट्टी से आई है और वो मिट्टी में मिल जाता है। इसके बाद क्या लिखा है? और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। मृत्यु में हमारी आत्मा ईश्वर के पास जाता है, जिसने उसे भेजा था वहां लौट करके जा रहा है। उस अनंत जीवन की ओर वो मृत्यु हमें लेकर के जा रहा है। रीत, ये जो गोल आकृति जहां से शुरू हुआ वहां लौटने के विषय में दिखाता है, ये जो राउंड शेप। इसलिए रीत मृतकों के ऊपर, शरीर पर ये जो रीत, जो राउंड शेप का फूल का गुच्छा रखने का यही उद्देश्य है। इनका जीवन जहां से शुरू हुआ वहां पर वो लौट गया है। ईश्वर ने उसकी आत्मा को भेजा था, वहां पर उसकी आत्मा गया। जहां से उसका शरीर आया था उस शरीर में वो मिल रहा, उस मिट्टी में वो मिल रहा है, ये बताने के लिए। दूसरी बात है, वो फूलों से, पेपर से या अन्य चीजों से नहीं, फूलों से उसको बनाया जाता है। जिंदा फूलों से किसी का आदर सम्मान करने के लिए इसी प्रकार हम लोग फूल की गुच्छा देता है। और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति जो लड़ाई लड़ करके या मान लो कोई कंपटीशन में भाग लेकर के जो विजयी बनता है, उनको फूल की गुच्छा दे करके स्वागत किया जाता है, उनको कंग्रेचुलेट, अभिनंदन किया जाता है। तो यहां पर ये फूल की गुच्छा रख करके उसका अभिनंदन कर रहा है कि तुमने अपने जीवन काल में अच्छा दौड़ पूर्ति किया है। जैसे संत पौलुस कहते हैं, तिमोथी का दूसरा पत्र उसके अध्याय 4 को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 2 तिमोथी चैप्टर 4 उसका वाक्य 6 से 8 तक पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर है। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 6 to 8। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूं। देखो कितना सुंदर वचन, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूं, मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है, जिसे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। देखो, उस मुकुट लेने के विषय में अच्छे दौड़ पूर्ति किया, इसलिए उनको बधाई दे करके उस फूल की गुच्छा वहां समर्पित कर रहा है। तुमने अपने जीवन काल में अच्छा दौड़ दौड़ा, अच्छा कंपटीशन किया, अच्छे जीवन जिया, इसलिए ये जो फूल ये भी बता रहा है, उस व्यक्ति को अभिनंदन कर रहा है, कंग्रेचुलेट कर रहा है, और तुम इस दौड़ में विजयी हुआ उसको बता रहा है। इसके बाद यहां पर बोला है मुझे वो मुकुट तैयार है। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ को भी देखेंगे, प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 10, वहां पर भी एक सुंदर बात लिखा हुआ है। प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, वहां पर लिखा है, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो,
शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ लोगों को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक अर्थात कुछ समय के लिए संकट में पड़े रहेंगे। इसके बाद अगला 10वां वाक्य का आखिरी पोर्शन, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। तो रीत का ये जो शक्ल, ये जो मुकुट जो पहनाता है, जो मुकुट का शेप में है, रीत जो राउंड शेप, इसलिए वो एक मुकुट धारण करवा रहा है। ये बोल करके तुमने अपने जीवन काल में ईमानदारी का जीवन जिया, अपने विश्वास में ईमानदार रहा, अपने जीवन काल में जो कुछ किया उसमें तुम ईमानदार रहे, इसलिए तुम्हें हम मुकुट धारण कर रहे हैं। जो मुकुट पहनाने का जो क्राउनिंग जो चल रहा है, विश्व सुंदरियों के सिर पर क्राउनिंग जैसे चलता है, उसी प्रकार विजयी को क्राउनिंग करने के विषय में जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, संत पौलुस ने भी कहा वो मुकुट मेरे लिए तैयार है, क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ दौड़ पूर्ति किया तो मेरे लिए वो तैयार है। तो इस मृत व्यक्ति को हम लोग रीत समर्पित कर ये भी घोषणा कर रहा है, ये तुम्हें जो अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए जो स्वागत करते हुए जो क्राउनिंग कर रहा है, उसका भी एक चिन्ह है। इसका मतलब 2-3 चिन्ह है। एक अनंत जीवन में प्रवेश करने का, दूसरा तुम विजयी हो, तीसरा तुम ईमानदार था, और विजयी का स्वागत करने के लिए जो फूल का गुच्छा देने का, और जो क्राउनिंग अंतिम समय पर जो क्राउनिंग होना है, मुकुट धारण करना है, ये भी चिन्ह यहां पर बता रहा है। तो मृतक को ये रीत समर्पित करते हुए हम उनका आदर सम्मान करते हुए यही घोषणा करते हैं। तो मेरे विचार में जो लोग इसके विरुद्ध में जो टिप्पणी करता है उनको भी समझ में आया होगा। दूसरों को आदर करना सीखिए, मान सम्मान देना सीखिए, मृतकों के शरीर पर एक रीत समर्पित कर इस अनंत जीवन की ओर जाने वालों को विदाई कीजिए, और उस अनंत जीवन में उनका स्वागत हो रहा है, इसको हम लोग चिन्ह के रूप में बता रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, और विशेष रूप से हमारे परिवारों से जितने भी मृत लोग हैं, मृतकों को याद कीजिए, प्रियजनों को याद कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और यदि किसी भी व्यक्ति का इस प्रकार मृत्यु हुआ, उनके ऊपर एक रीत समर्पित करने में हमें हिचकिचाहट ना हो, बल्कि धैर्य के साथ, आनंद के साथ उस व्यक्ति का आदर सम्मान करते हुए, उन्हें विजयी घोषित करते हुए, जीवन का मुकुट उन्हें देते हुए हम रीत समर्पित करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।